8 मार्च को जब पूरी दुनिया विश्व महिला दिवस मना रही थी, उसी दौरान माओवादी भी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अपनी महिला बटालियन को लेकर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों को भी सम्मिलित किया था और उसको लेकर उन्होंने कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं और एक 60 पन्ने के बुकलेट भी माओवादियों ने जारी किया है। क्या है उस बुकलेट में और जो कार्यक्रम उन्होंने जारी किया और उसको लेकर जो वीडियोस उन्होंने मीडिया तक पहुंचाए, उस वीडियोस में किस तरह का जिक्र है और किस बात का उल्लेख माओवादियों ने किया है, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में यह तय किया कि इसे विश्व महिला दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और 8 मार्च का जो दिवस है ये ऐसे ही नहीं संयुक्त राष्ट्र ने इसे चुन लिया था। इसके पीछे महिलाओं की लंबी लड़ाई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क से ये लड़ाई शुरू हुई थी और लंबी लड़ाई के बाद 1975 में ये तय किया गया कि 8 मार्च के दिन विश्व महिला दिवस मनाया जाएगा और उन महिलाओं को विशेष तौर पर याद किया जाएगा जो महिलाएं समाज में महिलाओं के स्थान को अग्रणी स्थान पर लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है, जिसे देखकर वो महिलाएं जो काफ़ी पिछड़ी हैं, जो समाज में दबी कुचली हुई हैं, उनके अंदर भी एक उत्साह और एक कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास जागे और वो भी समाज में अपने स्थान को उचित स्थान तक पहुंचाने के लिए मेहनत कर सकें और सीख सकें। इस तरह से विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अमूमन आपने देखा होगा कि विश्व महिला दिवस के समय में आपके शहर में या आसपास के इलाकों में, स्कूलों में या कई संस्थानों में महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, इस पर चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन उसके बाद साल भर फिर इस पर कोई बातचीत नहीं करता। कल हमने भी कई न्यूज़ चैनल के लिए, जिस न्यूज़ चैनल के लिए मैं काम भी करता हूँ, उसके लिए भी जब मुझसे कहा गया कि कुछ महिलाओं से बातचीत की जाए, तो मेरे जहन में भी ये बात आई कि क्यों ना उस इलाके में जाके महिलाओं से बातचीत की जाए जिस इलाके की महिलाएं अपने बेहद निचले स्तर से आती हैं और अपने घर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो हमने जगदलपुर शहर के जो संजय बाजार है वहाँ जाकर महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की। तब बहुत सारी कहानियाँ निकल कर आई कि कैसे किसी का पति उन्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन वो अपने घर की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा कर रखी है। कैसे किसी के पति की मौत हो गई है और मौत होने के बाद वो अपने घर की पुरुष के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाल रखी है। एक महिला से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके पति की कमाई काफ़ी कम है, जिस वजह से वो महिला पुरुष के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर बातचीत होती है, उस तरह से वो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें आर्थिक सहयोग देने के लिए सुबह से घर से निकलती हैं और देर रात घर लौटती हैं और दिन भर बाजार में सब्जी बेचने का काम करती हैं। बहुत छोटा काम, बहुत कम उनकी जो आमदनी है, लेकिन उनके घर में उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से महिला दिवस पर कल हमने बातचीत की। तो माओवादियों ने भी महिला दिवस को लेकर लगातार उनके एक महिला बटालियन भी है, महिला विंग्स भी है और महिलाओं को लेकर उनकी एक टीम भी है। महिलाओं को काफ़ी उन्होंने अलग अलग जगह पर कई पदों पर भी रखा हुआ है और महिला कैडर भी है। PLGA में भी महिला कैडर हैं जो हमेशा जब भी मुठभेड़ होती है तो कई दफ़े हमने देखा है कि वर्दीधारी महिला माओवादी भी मारी जाती रहती हैं। तो महिला दिवस को लेकर माओवादियों ने भी अपने विचार को रखा है और उन्होंने किस बात का जिक्र किया, मुझे लगा जब सारे लोगों के विचार आए हैं तो उनके विचार भी दर्शकों तक पहुंचने चाहिए। दरअसल उन्होंने एक वीडियो 2-3 वीडियो हम तक पहुंचाए हैं। हालांकि कल इसमें जो भी कार्यक्रम हुआ है उसका जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जो एडिटिंग वीडियोस के माध्यम से ये बताने की कोशिश की, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि किस तरह से मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है और उसको लेकर, और साथ ही साथ बस्तर में भी कई अलग अलग इलाकों में महिलाओं, आदिवासी महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में माओवादियों ने इस वीडियो को तैयार किया है। इसके साथ ही साथ में जो माओवादी हैं उन्होंने हसदेव में और देश के अलग अलग कोने में हो रहे महिलाओं के अत्याचार का जिक्र भी अपने इस वीडियो में किया है और वहाँ के अलग अलग तस्वीरों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन तक का जिक्र किया है और बस्तर के जो अलग अलग इलाकों में जो आंदोलन हो रहे हैं उनका भी जिक्र, उनकी तस्वीरों को भी अपने इस वीडियो में उन्होंने समाहित किया है। साथ ही साथ दूसरे वीडियो में उन्होंने देश के साथ साथ विश्व के अलग अलग कोने में हो रहे अत्याचार और किस तरह से महिलाओं के द्वारा जो अमेरिका की जो बात मैंने शुरू में की, उसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने इस वीडियो में दिखाई कि जब अमेरिका में महिलाओं ने जिस तरह से अपने अधिकारों के लिए जो शुरुआत की थी इस लड़ाई की, जिसको लेकर ही महिला दिवस की शुरुआत हुई है 1975 में, उसकी तस्वीरें भी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं हमेशा अपने अधिकारों के लिए किस तरह से लड़ी हैं जब उन्हें का अधिकार मिला है। इस दौरान उन्होंने चीन में भी, क्योंकि चीन में ही माओ है और वहाँ के विचारधारा को नक्सलियों ने अडॉप्ट करके नक्सलवाद से माओवाद की तरफ वो आगे बढ़ गए,
तो वो चीन की इस तस्वीर को भी उन्होंने दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने इसी मौके पर 60 पन्ने का अपना एक बुकलेट भी जारी किया है। बुकलेट जारी किया है जिसका नाम संघर्षरत महिला है, और इस 60 पन्ने के जो बुकलेट है उसमें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का उन्होंने जिक्र किया है। और जिक्र करने के साथ ही साथ उन्होंने हाल फिलहाल में उनके माओवादी सदस्य जो हैं, जो माओवादी पार्टी के जो महिला सदस्य हैं जो मारी गई हैं अलग अलग मुठभेड़ों में, उनकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने इस बुकलेट में, अपने इस मैगजीन में डालते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो पार्टी अपनी मारी गई साथियों को महिला दिवस के अवसर पर शहादत देती हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो और भी वायरल किया है। इस वायरल वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि उनकी जो एक महिला विंग है जो ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ है और वर्दियों के साथ है, उन्हें किस तरह से माओवादी संगठन में लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, उसका ट्रेनिंग का एक वीडियो भी माओवादियों ने वायरल किया है। और ये वायरल वीडियो हम तक भी पहुंचा हुआ है किसी माध्यम से, जिससे वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारा समाज है वो जिस तरह से बोलता है कि हमेशा ये बात कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो माओवादी संगठन में भी महिलाओं की एक स्थिति है जो पुरुष माओवादियों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए उन्हें उस तरह से तैयार किया जाता है। और तैयार के दौरान किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के कुछ तस्वीर भी माओवादियों ने ये वायरल वीडियो के माध्यम से, या जो वीडियो उन्होंने जारी किया उसके माध्यम से हम तक पहुंचाया है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से महिलाएं जो आर्मी की तरह से एक कड़ी ट्रेनिंग लेती नज़र आ रही हैं घने जंगलों के अंदर में, और किस तरह से माओवादी उन्हें अपने संगठन में एक मजबूत स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी विचारधाराएं माओवादी अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला दिवस पर जब पूरा देश, पूरी दुनिया महिलाओं के एक अलग सम्मान देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं देश में हुए महिलाओं के अत्याचार का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने संगठन का बखान करने के उद्देश्य से इस वीडियो को बताया। हालांकि हम माओवादी संगठन का बखान नहीं कर रहे, लेकिन माओवादियों के द्वारा भेजे गए इस तस्वीर को भी मुझे लगा कि अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए कि माओवादियों की क्या सोच है, वो क्या बोल रहे हैं। हालांकि बस्तर में जिस तरह से जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है तब से ये भी देखा जा रहा है कि लगातार कैंप्स लग रहे हैं। हिड़मा के इलाके में भी, हिड़मा का जो गाँव है पोरती, वहाँ पर भी कैंप लग गए हैं। और ऐसे में अब आने वाला समय काफ़ी युद्ध वाला होना है, ये मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी आपको बताया है। लेकिन जिस तरह से माओवादियों के द्वारा ये जो तस्वीर जारी की गई है, जिसमें महिला कमांडोज को जिस तरह से PLGA के तौर पर तैयार किया जा रहा है, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के तौर पर, और उसमें वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय दोनों तरफ से चुनौतीपूर्ण होगा। और देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से सरकार जो दावा करती है कि हम माओवाद को चुटकियों में समाप्त कर देंगे, उस पर कितनी सफल हो पाती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जो ऑफर दिया है, क्या उस पर कोई बातचीत हो पाती है, क्योंकि माओवादियों की तरफ से भी ये जवाब आया है कि अगर जिस तरह से गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर माओवादी चाहें तो वो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन माओवादियों ने इस पर एक पत्र जारी करके कहा था कि बातचीत के लिए सबसे पहले एक माहौल बनाना होगा। हालांकि माहौल बनाने पर अब तक सरकार का कोई बयान सामने नहीं आया है। महिला दिवस को लेकर माओवादियों ने वीडियो जारी किया था, एक बुकलेट जारी किया है। मुझे लगा अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाई जानी चाहिए और उनके विचारों को भी बताना चाहिए कि माओवादी क्या सोचते हैं। अगर आपको लगे कि इस मुद्दे पर भी बातचीत होनी चाहिए, इस पर भी जानकारी होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।